एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम काम करने वाले या डूअर ऑफ एक्शन को हाईलाइट करते हैं और फिर वो सेंटेंस के बाद जब पैसिव में बनाते हैं तो हमने जिस पे काम किया है वो पहले उसको हाईलाइट करते हैं और डूअर ऑफ एक्शन को साइड में यानी आखिर में लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आता है और हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जब लिखते हैं तो फिर वो सब्जेक्ट का उसमें हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, यानी कि ही से हिम बनता है, आई से मी बनता है, शी से हर बनता है, ही से हिम बनता है, दे से देम, सही इस तरह वी से अस बनता है। ऐसे यही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है। इसके बाद हम टेंस देखते हैं कि टेंस के हिसाब से इसको हम चेंज करते हैं। जैसे सेंटेंस है ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ देखिए ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है तो हम जब सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम इज़ लगाते हैं, प्लूरल है तो आर है, या फिर इज़ और आर भी ज़्यादातर ऑब्जेक्ट में आता है यहाँ पे। ठीक है, एम का केस नहीं होता। ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग हमारे पास देखें ऑब्जेक्ट है तो हमने इसको पहले लिख दिया, क्योंकि ये सॉन्ग एक सिंगुलर है तो इसके साथ लगा दिया इज़, अ सॉन्ग इज़। ठीक है, और जितने भी टेंस होते हैं उसमें वर्ब की हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए सिंग्स है, यहाँ संग, अ सॉन्ग इज़ संग, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं बाई लगा के। तो ही से बताया आपको हिम, अ सॉन्ग इज़ संग बाई हिम, ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दूसरा देखें हेल्प हिम, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इसमें वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले लगाते हैं लेट, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को वैसे ही लिख देते हैं लेट हिम, और उसके बाद बी लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प हिम, लेट हिम बी हेल्प, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, इस तरीके से बनता है। विल यू हैव पैक योर लगेज बिफोर द ट्रेन्स अराइवल, ये देखिए हमारा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। तो इंटेरोगेटिव में हम जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, और ये देखें कि हमारा ये ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा सेंटेंस है वो फ्यूचर का है। तो विल जो है हम जो है सब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लगाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, योर लगेज। ठीक है, हमारा लगेज जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो हमने पहले इसको सबसे पहले इसमें लगाया क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाया जो फ्यूचर की है, विल योर लगेज, हमारा ये ऑब्जेक्ट था। अब जब हम ये सब सेंटेंस है परफेक्ट, यहाँ हैव है ना, विल यू हैव पैक योर लगेज, तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो परफेक्ट सेंटेंस में बीन लगता है, विल योर लगेज हैव बीन पैक बिफोर द ट्रेन अराइवल, ये हमारा पैसिव बन गया। इसी तरह फोर्थ है शी बीटेड मी। ठीक है, ये है पास्ट इंडेफिनिट, तो जो है सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है तो मी जो है ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट बन गया आई। ठीक है, आई और पास इंडेफिनिट है तो उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा चूँकि सिंगुलर है, आई वॉज, और वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म, आई वॉज बीटन बाय हर। ठीक है, दे विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट ये फ्यूचर टेंस है। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट विल। अच्छा, जिस तरह ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट है तो जिस तरह इज़ हमारा प्रेजेंट में लगता है तो फ्यूचर में बी लगता है, और पास में वॉज वर्ड लगता है तो फ्यूचर का बी आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्रिकेट विल बी, और वर्ब क्या आ जाएगी थर्ड फॉर्म, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम। ठीक है, दे से देम बन गया। इसी तरीके से देखें लेबरर्स वर डिगिंग अ कैनाल, ये पास कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस टेंस के साथ हम बीइंग लगाते हैं। ठीक है, और हम सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के साथ फिर हम बीइंग लगाते हैं। तो लेबरर्स वर बीइंग अ कैनाल सिंगुलर हो गया तो इसके साथ आ जाएगा वॉज, अ कैनाल वॉज
कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, इसके साथ बीइंग लगेगा। अ कैनाल वॉज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म डग। अब बाय जो हमारा सब्जेक्ट की जगह जब ऑब्जेक्ट आया तो ये बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया लेबरर्स। अ कैनाल वॉज बीइंग बाय डग बाय लेबरर्स। फिर हमारा सेंटेंस है हैव यू फिनिश दिस जॉब, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब देखेंगे हमारा सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट आएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट है दिस जॉब, ठीक है। तो उसका जो हमारा जो क्वेश्चन के लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो यहाँ हैव था, क्योंकि व्यू के साथ हैव आता है, और यहाँ दिस जॉब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज़ आता है। हैज़ दिस जॉब वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश बाय यू, तो यू ही रहता है ना, इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही बनता है। इसी तरीके से हु ब्रॉड द इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन वर्ड है हु। अब हु हमेशा जो है वो बाय होम में चेंज होता है। जब भी हु से क्वेश्चन होगा तो उसका पैसिव जो है वो बाय होम से स्टार्ट होगा। बाय होम ब्रॉड है, ब्रॉड द इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ये पास्ट सिंपल है, तो इसके इंफॉर्मेशन एक सिंगल वर्ड है तो इसलिए वॉज लगाएंगे। बाय होम वॉज द इंफॉर्मेशन ब्रॉड। तो जब भी हम हु का एक्टिव होता है और जब इसमें पैसिव बनाते हैं तो उसमें आखिर में वर्ब आती है, ठीक है। लास्ट में वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं। हु ब्रॉड द इंफॉर्मेशन, बाय होम वॉज द इंफॉर्मेशन ब्रॉड। आर यू राइटिंग अ लेटर, ये प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। अ लेटर, अब हम यहाँ आर है, सब्जेक्ट के साथ यू के साथ आर लगता है, यहाँ एल लेटर है तो यहाँ इज आएगा। इज अ लेटर, अच्छा कंटिन्यूस के साथ बीइंग आता है। इज अ लेटर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू, यू ही रहता है। हु विल रिंग द बेल, हु विल रिंग द बेल, ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हु है तो इसलिए बाय होम। बाय होम विल द बेल बी रन, वर्ब लास्ट में आ गया, थर्ड फॉर्म में बी के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की आ गई। तो इस तरह जो हु का एक्टिव होता है और उसका पैसिव बाय होम से बनता है। और टेंस देखते हैं, यहाँ विल से है तो यहाँ भी विल होगा, और अगर दूसरा टेंस होता है तो हम उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो बाय होम विल द बेल बी रन, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट इस तरह आया, और हमने यहाँ पैसिव वर्ब इस तरह इसको कंप्लीट कर लिया। तो आपको अगर वीडियो समझ में आई तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।